ये वो कंट्रीज हैं जो जैसे ही आपका रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होती है, ये आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देते हैं। वी हैड स्वीडन रेजिडेंस परमिट 5 ईयर, इट गॉट एक्सपायर्ड इन 2023, वी हैड अप्लाइड फॉर रिन्यूअल फॉर दैट परमिट फॉर परमानेंट रेजिडेंस परमिट 31 मंथ बट नो रिजल्ट, कैन वी गो फॉर स्पेन विद नो परमिट। जी देओ सेकोनी साहब, देखें अगर आपका जो रेजिडेंस परमिट है वो 5 ईयर का था तो 5 ईयर का गुजरे हुए वो 2023 में गुजर चुका है, 3 साल हो गए हैं। अगर आपने रिन्यूअल के लिए डाला हुआ है तो अगर उन्होंने वो जो है वो रिजेक्ट कर दिया है तो उन्होंने साथ में आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी डाल दिया होगा। तो स्वीडन इसीलिए हम जो है वो रिकमेंड नहीं करते। हम इसीलिए कहते हैं कि स्वीडन आपको नहीं आना चाहिए, फिनलैंड आपको नहीं जाना चाहिए, बेल्जियम आपको नहीं जाना चाहिए, आपको ऑस्ट्रिया में आपको नहीं जाना चाहिए, डेनमार्क आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये वो कंट्रीज हैं जो जैसे ही आपका रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होती है, ये आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देते हैं। तो अब जो आपका क्वेश्चन है कि अगर आपको वो 31 महीने हो गए हैं, अगर वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहे, अगर वो आपको जो है वो रेजिडेंस परमिट नहीं दे रहे, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड अगर आपको वो नहीं दे रहे, तो अगर उन्होंने आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल दिया हुआ है तो फिर आपको स्पेन वाले भी आपको पेपर नहीं देंगे। तो अगर आपने इमिग्रेशन में जाके पेपर जमा करवाने हैं तो अगर आपके पास पहले के प्रूफ मौजूद है 2025 के, तो आप वहां पे चले जाएं, वहां पे जाके जो है वो एक दफा जमा करवा के चेक कर लें, अल्लाह करे आपको जो है वो वहां पे पेपर मिल जाए। और अगर आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में वेरके ने डाला हुआ है, इमिग्रेशन ऑफिस ने डाला हुआ है, तो फिर हो सकता है इंशाल्लाह ताला वो आपको पेपर दे भी सकते हैं। क्यों कि स्पेन गवर्नमेंट ने 3 दिन पहले 26 फरवरी को एक सर्कुलर जारी किया है कि अगर कोई ऐसा बंदा अगर उसका नाम जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर ने शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाला है, किसी पुलिस ऑफिसर ने उसका नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाला है, तो स्पेन गवर्नमेंट उसको जो है वो रेस्ट फेटिक जिसको कह लें, या हम ये कह सकते हैं जिसको अपनी जुबान में कि उनके पास कोई राइट हासिल नहीं है इमिग्रेशन ऑफिसर के पास और पुलिस वाले के पास कि वो आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डालें। तो ऐसे लोग जिनका नाम पुलिस ऑफिसर और इमिग्रेशन ऑफिसर ने नाम डाला है, स्पेन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम उसको पेपर देंगे। सिर्फ ऐसे लोगों को वो पेपर नहीं देंगे जिनका नाम क्रिमिनल किसी क्राइम की वजह से शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में है, या फिर ऐसे लोगों को वो पेपर नहीं देंगे जिनका नाम अदालत ने शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डलवाया हुआ है। ये 2 कैटेगरी को वो पेपर नहीं देंगे। इसके अलावा अगर आप पढ़ने के लिए आए हैं, अगर आप वर्क परमिट पे आए हैं, फैमिली में परमिट पे आए थे, विजिट वीजे पे आए थे, आप वहां पे इनलीगल हो गए थे, आप बॉर्डर क्रॉस करते हुए आप जो है वो पकड़े गए हैं, आपने जो है वो कोई स्टडी एग्रीमेंट जो है वो आपने उसकी वायलेंस किया, पढ़ने के लिए आए थे, आपने वहां पे पढ़े नहीं है, आपका रेजिडेंस परमिट जो है वो रिफ्यूज हो गया इस वजह से, तो जितनी भी कैटेगरीज हैं, अगर इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाला है तो आपको स्पेन में पेपर मिल सकते हैं। तो आपको वहां पे लाजमी जाना चाहिए, आपने प्रूफ मुकम्मल करके आपको वहां पे पेपर जमा करवाने चाहिए। और अगर पेपर आपको नहीं भी मिलते, किसी भी वजह से पेपर अगर आपको नहीं मिलते, तो आपको वहां पे रहने और काम करने की इजाजत लाजमी मिल जाएगी।